औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्कूल में आप लोगों ने जो 2 चैप्टर हैं फ़िज़िक्स के वो पढ़ लिए थे। आज 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रा गौर से आपने इस लेक्चर को आपने समाअत करना है। 3rd जो चैप्टर है हमारा वो है डायनामिक्स के हवाले से। इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वो था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या है कि हम अजसाम की मोशन का मुताला करें और मोशन की वजूहात को ज़ेरे बहस ना लाएं, तो वो कहलाता है काइनेमैटिक्स। जबकि डायनामिक्स क्या है कि अगर हम मोशन और वजूहात मोशन के साथ साथ जिस्म की मोशन की जो वजूहात हैं, ये जो बॉडी है वो मूव क्यों कर रही है, उसकी वजूहात को भी अगर हम डिस्कशन में लेकर आएँ, उसके बारे में पढ़ें, मोशन की वजूहात का मुताला करें, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। तो ये चैप्टर है हमारा डायनामिक्स। इसमें हम अजसाम की मोशन के साथ साथ उसकी जो वजूहात हैं उनको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। तो जब हम मोशन की वजूहात की बात करेंगे तो ज़ाहिर है जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव करती है, चाहे कोई जानदार है या बेजान बॉडी है, तो उसके पीछे जो मेन फैक्टर कार फरमा होता है वो है फोर्स। तो इसलिए सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स ऐसा अमल है जो किसी जिस्म को मोशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। तो ये देखें नीचे हाईलाइट की हुई है फ़ोर्स की जो डेफिनेशन है, पेज नंबर 57 जब स्टार्ट होता है तो वहाँ फ़ोर्स की जो डेफिनेशन है हाईलाइट की हुई है। फ़ोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म को रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है। यानी ये कोशिश का जो लफ्ज़ है इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। समटाइम देखा ये आप तस्वीर में देखें, एक शख्स है वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है जबकि दीवार जो है वो मोशन में नहीं आ रही। तो बाज़ ये होता है कि हम फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन जिस्म मूव नहीं करता। बाज़ हम फोर्स लगाते हैं, जिस्म मूव करता है। बाज़ हमारी फोर्स के लगने के बावजूद जो जिस्म है वो मूव नहीं करता है। जैसा कि ये शक्ल में एक जिस्म है, एक आदमी है वो दीवार पर फोर्स लगा रहा है लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही ना, हरकत नहीं करेगी, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है, सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि मैं दीवार को गिरा दूं या इसको मूव करा दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फोर्स कम है और दीवार को गिराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। तो बाज़ का ये होता है कि हम किसी जिस्म को मोशन में लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो वो मोशन में आता नहीं है। बाज़ हम फोर्स लगाते हैं, जिस्म जो है वो हरकत में आ जाता है, बाज़ नहीं आता। तो इसलिए यह है कि फ़ोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी जिस्म को मोशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। अगर वो मोशन में नहीं लेकर आता फ़ोर्स तो वो लाने की कोशिश ज़रूर करता है। जैसा कि ये देखें आदमी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है ना। ऐसे ही बाज़ हम किसी हरकत करते जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो रुक जाता है। बाज़ हम फोर्स लगाते हैं रोकने के लिए, वो नहीं रुकता। जैसे कि हमें साइकिल एक जा रहा है या कोई फ्रूट की रेडी है, उस पर फोर्स लगाएंगे, वो मूव करती हुई जा रही है तो वो रुक जाएगी। लेकिन इसकी जगह पर अगर कोई बड़ी वैन हो, जैसे ट्रक है, बस है, कार है, वो सड़क पर दौड़ती जा रही है तेज़ स्पीड के साथ और उसको हम फोर्स लगा के पीछे से रोकने की कोशिश करें तो वो हमें खींच के ले जाएगी, वो नहीं रुकेगी। हमने कोशिश तो की है ना। तो इसलिए फ़ोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फ़ोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है या किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो उम्मीद है जो फ़ोर्स की डेफिनेशन है ये समझ में आ गई होगी। आगे फ़ोर्स का जो यूनिट है वो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। फ़ोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और उसके नाम पर ही फ़ोर्स का यूनिट रखा गया है न्यूटन। आगे जो दूसरी टर्म है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इनर्शिया। कि इनर्शिया क्या है ये देखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो हाईलाइट की हुई है नीचे। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। यानी हर जिस्म के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो अपनी मोशन की जो हालत है उसको बरकरार रखना चाहता है। मसलन एक आदमी सुकून से बैठा हुआ है, उसको अचानक पीछे से जो है वो ठोकर मारी जाए या धक्का दिया जाए तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि वो रेस्ट में बैठा है और रेस्ट में रहना चाह रहा है। ऐसे ही एक लड़का तेज़ भागता हुआ आ रहा है और आगे से किसी चीज़ के साथ टकरा गया है, देन भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो मोशन में रहना चाह रहा है, तो वो बुरा महसूस करता है। ये जो फीलिंग है मादी चीज़ों की, इसको हम इनर्शिया का नाम देते हैं। अब बेजान चीज़ों की कुछ सरगर्मियाँ शक्ल में दिखाई हुई हैं, दो तजर्बे आप घर में भी कर सकते हैं इनर्शिया को समझने के लिए। ये देखें, गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्ड, हार्ड जो चार्ट है उसका कार्ड काट के छोटा सा पीस रखा हुआ है और उसके ऊपर सिक्के हैं। आप उंगली से अगर इसको ठोकर मारेंगे ना अचानक एकदम, तो ये कार्ड दूसरी तरफ गिर जाएगा गिलास के ऊपर से, सिक्के गिलास के अंदर गिर जाएंगे, क्योंकि सिक्के उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट में है और फोर्स कार्ड पर लगी है, सिक्कों पर नहीं लगी, इसलिए वो मोशन में आ गया कार्ड। जबकि सिक्के अपनी रेस्ट पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं, यही वजह है वो ग्लास के अंदर गिर जाएंगे। ऐसे ही अगर एक कागज़ की शीट काट लें और उसके ऊपर सिक्के रख दें जैसा कि शक्ल में दिखाए हुए हैं, तो उसको अचानक खींचें शीट को, तो वो शीट आपके हाथ में आ जाएगी, कागज़ का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाएगा, जबकि सिक्के अपनी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं और आपने जो फोर्स लगाई है वो कागज़ के ऊपर लगाई है, जिसकी वजह से वो मोशन में आ गया और उसको आपने खींच लिया, सिक्के अपनी जगह पर बरकरार हैं। तो इन दो मिसालों से आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है। यानी अगर रेस्ट में है या वो मूव कर रहा है, तो उसमें आप तब्दीली पैदा करने की कोशिश जब करेंगे तो वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करता है। यही वजह है कि हरकत करती चीज़ को रोकने के लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि वो हरकत में रहना चाहता है, तो वो मज़ामत करता है और उस मज़ामत पर काबू पाने के लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है। कि बस है, वो तेज़ी से जा रही है, ड्राइवर ब्रेक उसको रोकना चाहता है, तो वो ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, तो ब्रेक की फ़ोर्स की वजह से वो बस जो है वो रुक जाती है। तो वो मज़ामत है ना बस की, जिस पर काबू पाने के लिए फ़ोर्स ब्रेक की सूरत में उसको देनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक जिस्म अगर रेस्ट में है तो उसको भी हरकत में लाने के लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि वो मज़ामत कर रहा है आगे से कि मैं रेस्ट में रहना चाह रहा हूँ, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर एक दफ़ा थोड़ा सा सुन लें कि डायनामिक्स के हवाले से हमने जाना है कि डायनामिक्स क्या है, कि अगर हम अजसाम की मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात का भी मुताला करें तो डायनामिक्स कहलाती है। उसके बाद ज़ाहिर है मोशन के लिए या मोशन को रोकने के लिए जो मेन फैक्टर है वो फोर्स है, और फोर्स को हमने जाना है। फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म को हरकत करते हुए जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। आगे इनर्शिया के बारे में हमने जाना है। इनर्शिया को उर्दू में जमूद कहते हैं। तो जमूद मादी चीज़ों की एक क्वालिटी है कि जिसकी बिना पर वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हम बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।